जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। वीडियो को देखना है तो देखो, मत देखो, लेकिन सबसे पहले एक बात ज़रूरी सूचना यह है कि पशु परिचर वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो इस वीडियो को देखने के बाद में मैं बताने वाला हूँ कि डीबी से कौन से लड़के हैं वो बाहर होने वाले हैं, कौन सी लड़कियां हैं वो बाहर होंगी, कौन से नियम फॉलो नहीं किए तो आप बाहर हो जाओगे। अगले सप्ताह में रिजल्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा उन अभ्यर्थियों की कि जो पशु परिचर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आई होप यानी कि उनके आंसर की मिलाली होगी, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा और डीबी से यानी कि डीबी में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है, क्योंकि पसंद तो आएगा नहीं तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, क्योंकि शेयर करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले जो भर्ती है, ये भर्ती परीक्षा आपको पता है 1, 2, 3 दिसंबर को होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं इस भर्ती परीक्षा में जो कट ऑफ को लेकर मामला चल रहा था कि सर इसमें जो कट ऑफ है 115 से 117 के बीच में आपने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बताई थी, क्या ये सही कट ऑफ है, क्या कम रहने वाली है या फिर ज़्यादा रहने वाली? तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कट ऑफ और भी थोड़ी सी यानी कि हो सकती है 1 अंक कम हो जाए, बढ़ेगी नहीं। 115 से मैंने एक बार बता दिया है कि जो तुम्हारे सर ने बताया भाई एक बार, वो कभी गलत नहीं होता, इसलिए ध्यान से सुन लेना। 115 से 117 के बीच में आपके जनरल कैटेगरी में अंक है तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ कि जो सबसे बड़ी गलती है कि डीबी के लिए सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने, क्योंकि ये आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, आंसर की जैसे ही डाल दी गई है तो उसमें तुरंत बोला गया है कि डीबी के लिए आप तैयार रहिए, हम रिजल्ट कभी भी तैयार करके आपको बता देंगे। तो यानी कि लगभग बात करूँ जो रिजल्ट दोस्तों अप्रैल से पहले पहले आ जाएगा, अप्रैल से पहले पहले इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जिससे कि एलडीसी का जो टाइपिंग का फाइनल यानी कि जो डीबी का मामला है, एलडीसी टाइपिस्ट की यानी कि जो भी वैकेंसी थी आपने देखी, जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हें मेरी ओर से शुभकामनाएं। और डीबी जिनके बाद में होगी तो एलडीसी के तुरंत बाद में पशु परिचर का नंबर लिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो 499 पद बढ़े हैं और यदि आपकी जो किसी भी प्रकार की कमजोरी है, हो सकता है आप किसी डॉक्यूमेंट की वजह से पीछे रह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको सिंपल तरीके से 10वीं के आधार पर इस भर्ती को लिया गया, तो 10वीं की मार्कशीट आपको ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार से उसमें डुप्लीकेट नहीं लिखा होना चाहिए, वरना आपको दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। सेकंड बात करें, हाँ 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है वो भी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, और ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ से भी आपने किया है, सीबीएसई किया है या फिर आरबीएसई किया है, जहाँ से भी किया है आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड बात करूँ मैं, यहाँ पे जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो उसका जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो सेंट्रल लेवल का यदि आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है तो वो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो नया नवीनतम कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाया जाता है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ एक मूल निवास ज़रूर, क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ पर रह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये 4 चीज़ तो आपके पास में, जिसके पास नहीं है वो बनवा लीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी। सेकंड बात करूँ मैं, यहाँ पे आपकी जो पशु परिचर का रिजल्ट है उसकी अंक तालिका आपके पास में ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। और लगभग इसके करेक्ट सर्टिफिकेट यानी कि ये भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। इसे आप कहाँ से बनवाइए, या तो आप कॉलेज से बनवा सकते हो या फिर आपने स्कूल से अभी 12वीं पास किया है तो वहाँ से भी बनवा सकते हो, ठीक है। करेक्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के हॉस्पिटल में देंगे, ठीक है। और पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको जैसे डीबी होती है उसके तुरंत बाद में आपको दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा भी देखा जाएगा कि आप ज्ञान है कि नहीं है, इस तरीके से थोड़ा सा मतलब मेडिकल भी होगा, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट के आपको कितने सेट बनाने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इन डॉक्यूमेंट के जो सेट आपको ज़्यादा से नहीं बोल रहा हूँ, 3-3 तो सेट आपको बनवाने हैं, क्योंकि एक सेट आपके पास में रहेगा, एक सेट जहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी वहाँ पर लिया जाएगा, एक सेट आपको डीबी के तुरंत बाद ले लिया जाएगा। इस तरीके 3-3 सेट आपको बना के रखना है। आपकी ओरिजिनल फ़ोटो जो आपने फॉर्म में लगाई थी वो होनी चाहिए, सिग्नेचर जिसमें आपने परीक्षा पास की वही आप सिग्नेचर करें तो ताकि अच्छा रहे, ठीक है।
नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पे कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो यदि इसमें अनुभव प्रमाण पत्र तो आंगनबाड़ी में था, तो इसमें तो है नहीं। इसमें तो आपके पास में जो मैंने बताया वो होना चाहिए, ठीक है। जन आधार की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना पिता का आधार कार्ड है, उसमें नाम सही होना चाहिए, ठीक है। नाम सही नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पे कि जो अगले सप्ताह में रिजल्ट आ पाएगा या नहीं आएगा, तो सबसे पहले बता दिया है मैंने वीडियो के माध्यम से, वे जो अगले सप्ताह मैंने कि जो मार्च है, मार्च का लास्ट वीक आने वाला है। आज 20 मार्च हो चुका है, तो अगले सप्ताह में मार्च में रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया है। जब एक बार बोल देता है तुम्हारा भाई तो सही होता है, क्योंकि चाहे वो CHO की एग्ज़ाम हो, चाहे वो FSO की एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की हो, सूचना सहायक की हो, कितनी भर्ती परीक्षा मैंने करवा चुका हूँ, रिजल्ट उनसे पहले बता चुका हूँ, कट ऑफ भी मैंने बता दी है। चलो मैंने एक कैटेगरी की, आप बोल रहे सर जनरल की बताई, तो हमारी भी बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। तो OBC कैंडिडेट की यहाँ पे दोस्तों यदि आपके 110 से 112 के बीच में अंक आ रहे हैं, डरना नहीं है, 110 से 112 के बीच में अंक है तो सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों EWS की, यदि आपके EWS कैटेगरी में यहाँ पे आपके लगभग जो नंबर आ रहे हैं 111 से लगभग 113 के बीच में अंक है, 111 से 113 के बीच में, तो EWS में फाइनल आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। SC कैंडिडेट की यदि लगभग यहाँ पे बात करूँ मैं 109 से 111 के बीच में अंक है, तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है 111 तो होना चाहिए भाई, 109 से 111 के बीच में। ST कैंडिडेट थोड़ा लो जाएगा, और लगभग 100 के समथिंग और 105 के बीच में अंक होने चाहिए, 100 से 105 के बीच ST कैंडिडेट के। TSP एरिया के लिए हो सकता है इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पे आपको 90 से कम देखने को मिलेगी, 90 से माइनस में जाएगा, प्लस में नहीं जाएगा, ठीक है। TSP एरिया का सेरिया जनजाति के यहाँ पर 75 से लगभग 80 के बीच में कट ऑफ रहने वाली। सेरिया जनजाति, कोई सेरिया से है तो मुझे कमेंट करके बताएं, TSP एरिया से तो बता सकते हैं कमेंट करके। इस वीडियो को फुल वॉच करना है, पुनः ध्यान से देखना है यदि समझ में नहीं आया था, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि ये बार बार विनती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो क्योंकि आपकी रिजल्ट है वो उसको आपको थोड़ा सा पहले जल्दी पता पड़ जाए कि आप किस स्कोर तक है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को हमारे वो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सभी अपडेट सरकारी एग्ज़ाम की, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो आपको पता चल सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को ज़रूर दबा लेना है, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।